नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नॉलेज हब हिंदी में। आज हम बात करेंगे चीन की आर्थिक स्थिति के बारे में और ये भी जानेंगे कि एक समय में कमज़ोर राष्ट्र होने के बावजूद चीन कैसे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बन गया। चीन, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, एक समय में भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर उसकी अर्थव्यवस्था थी, परंतु आज के समय में उसकी अर्थव्यवस्था IMF के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यानी उसकी GDP अब $13.6 ट्रिलियन है, जो कि अमेरिका से महज $7 ट्रिलियन कम है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में चीन की कुल GDP $17 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। अब सवाल यह आता है कि 1980 के दशक में भारत के समान की आर्थिक स्थिति होने के बाद भी वह कैसे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इसके लिए चीन ने कुछ महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई, जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। नंबर 1 पे पॉइंट आता है छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। दोस्तों, 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन की जिम्मेदारी डेंग जियाओपिंग ने उठाई, जिसने चीन के आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव रखी। इन्होंने आते ही सबसे पहले कृषि और छोटे उद्योगों पर काम किया। इसके लिए उन्होंने मजदूरों को अपनी ज़मीन पर काम करने की पूरी आज़ादी दे दी, क्योंकि उस टाइम चीन की 55% यानी आधी से भी ज़्यादा की आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। उनके इस फैसले से आम लोगों के जीवन के स्तर में काफ़ी सुधार आया। दोस्तों, नंबर 2 पे पॉइंट आता है कूटनीति। चीन ने 1979 में अपने कूटनीतिक संबंधों को विदेशों से बेहतर बनाया, क्योंकि उस वक्त चीन में मजदूर, मानव संसाधन और किराया बहुत सस्ता था, तो निवेशकों ने अपने पैसे यहाँ पे डालने शुरू कर दिए। इसका फ़ायदा चीन को आने वाले कुछ ही समय में दिखा। इससे चीन की स्थिति में सुधार आया और अपने छोटे तबके के मजदूरों को उन्होंने ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा मदद की। नंबर 3 पे पॉइंट आता है परिवहन पर जोर। दोस्तों, चाइना ने अपने परिवहन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। अपने ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया। चाइना ने 1996 में DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की। यह एक तरह की मालवाहक रेल सुविधा है जो पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी को अलग अलग पटरी पर चलाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि तेज़ गति का ट्रांसपोर्ट माल को फैक्ट्री में लाने और बाज़ार में ले जाने में मदद करता है। इससे बाहरी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करती हैं। DFC पर अगर आप चाहें तो मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अच्छी सड़कें, सस्ती बिजली, ये सभी वो कारक हैं जिसकी वजह से चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में और उनको सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। 1980 तक इंडिया की GNP की विकास दर काफ़ी कम थी। GNP यानी ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन 1991 के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई और GNP 1.49% से बढ़कर 4.19% तक पहुंच गई। भारत वर्तमान में $2.7 ट्रिलियन के साथ विश्व की 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत में विभिन्न प्रोजेक्ट जैसे DFC, GST, मेक इन इंडिया आदि प्रोजेक्ट चल तो रहे हैं। अब इनका फ़ायदा कितने समय में मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चीन की गति भी अपनी आर्थिक नीतियों के कुछ वर्षों तक समाने ही रही। फिर इसने जो अपनी स्पीड पकड़ी तो इसने 2005 में सभी को पीछे छोड़ दिया। इसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया, जो उस टाइम का ट्रेड हब था। हो सकता है भारत भी आने वाले समय में जल्दी एक विकासशील देश से एक विकसित देश बन जाए। हालांकि भारत 2018 में फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों को व्यापार के मामले में पीछे छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी चाइना से कितना पीछे है आप सभी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अधिक वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।